नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसका मतलब होता है यानी कि सरलीकरण, कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, इस चैप्टर से जो है अधिकतर क्वेश्चन आते रहता है। इस चैप्टर में यानी कि सिंप्लीफिकेशन में मुख्य रूप से जो है 7 टाइप है। कितना टाइप है? 7 टाइप है, जिसमें आज हम लोग जो है पढ़ेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 जो कि आपको बोर्ड पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यह एक प्रकार का एक सीरीज होता है और इस सीरीज से रिलेटेड जो है 2 टाइप से क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम जो है इसको एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो है इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले इस सीरीज को पहचानेंगे कैसे। आप देख रहे होंगे कि ये जो सीरीज है, इसको कह रहा है आपको जोड़ना है, और यह जो है 1 से लेकर के और यहाँ पर 100 तक है, यानी इसके बराबर क्या होगा। तो पहचानेंगे कैसे? यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 है और 2 है। जहाँ से ये सीरीज खत्म हुआ है, वहीं से फिर क्या हो गया है, शुरू हो गया है। फिर यहाँ 3 पर खत्म हुआ और 3 से क्या हो गया है, शुरू हो गया है। इस तरह यहाँ अगर 4 पर खत्म हुआ है, तो 4 से जो है क्या हुआ होगा, फिर शुरू हुआ होगा। तो इस तरह से पहचानने का तरीका है। उसके बाद अगर आप एक और पहचानने का इसका ये तरीका है कि आप यहाँ डिफरेंस देखिए, 1 और 2 का डिफरेंस देखिएगा तो 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस देखिएगा तो 1 है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस जो है हमेशा क्या होगा, इस सीरीज में बराबर होगा। कई क्वेश्चन में जो है आपको डिफरेंस जो है 1 से ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का सीरीज जब भी हो तब आपको क्या करना है कि लिखना है फॉर्मूला जो इसका होता है 1 बाय होता है डिफरेंस। 1 बाय क्या होता है, डिफरेंस, और ब्रैकेट में आपको लेना है 1 बाय, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है यानी कि पहला पद लिखना है, और माइनस में करना है 1 बाय लास्ट टर्म, यानी कि पहला पद और लास्ट माइनस में करना है लास्ट टर्म। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, चलिए उसको जानते हैं। ये जो डिफरेंस जो यहाँ पर 1 बाय डिफरेंस लिखा हुआ है, वो डिफरेंस इसका होता है 1 और 2 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इसी तरह 2 और 3 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ आप लास्ट में भी देखिएगा तो 99 से कितना का डिफरेंस है, यानी कि 1 का डिफरेंस है। तो ये हम यहाँ पर डिफरेंस पुट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर 1 बाय फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहला पद। तो पहला पद क्या है, तो इसमें आपको शुरुआत में लिखना है पहला पद क्या है। तो यहाँ पर पहला पद कितना है, 1 है। जबकि माइनस में 1 बाय लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 100 है। तो आप जो है समझ गए होंगे क्या इसमें पुट करना है, किस तरह से। चलिए पुट करते हैं। 1 बाय डिफरेंस होगा तो 1 बाय डिफरेंस जो लेना है, 1 और 2 का डिफरेंस 1 होगा। आप कहीं से भी ले सकते हैं, 2 और 3 का डिफरेंस 1 होगा। तो इस डिफरेंस को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट है 1 बाय फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहला पद है, तो पहला पद यह हुआ, दूसरा पद यह हुआ, उसी तरह ये लास्ट पद है। यानी कि 1 बाय फर्स्ट टर्म है तो हम इसको 1 बाय 1 लिख सकते हैं, माइनस है 1 बाय लास्ट टर्म है, यानी कि 1 तो फॉर्मूला में है, माइनस लास्ट टर्म जो है ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बाहर 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है केवल ब्रैकेट से मतलब है। ब्रैकेट में अगर आप देखिएगा तो 1 और 100 का एलसीएम हो जाएगा, वह 100 हो जाएगा, और 1 से 100 का और ये 100 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 99/100 जो है इस सीरीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कब पूछा हुआ, यानी कि मेंस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसी तरह से इस सीरीज को आप बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका दिया 1 बाय 5 इंटू 6 है, प्लस में 1 बाय 6 इंटू 7 है। इसी तरह से ये सीरीज बढ़ते हुए 24 गुने 25 तक गया हुआ है। तो अब जो है आपको जो है पहचान गए होंगे कि 6 यहाँ भी 6 से खत्म हुआ, 6 से शुरू हुआ, 7 से खत्म हुआ, 7 से शुरू हो गया। इसी तरह ये बढ़ते गया है, कहाँ तक गया है, 24 गुने 25 तक गया है। तो आप जो है सीरीज पहचान गए, तो अब लगाते हैं 1 बाय डिफरेंस इंटू 1 बाय फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाय लास्ट टर्म। तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 5 और 6 का डिफरेंस 1 है, चाहे 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, यानी कि डिफरेंस आपको सभी जगह समान है, यानी कि 1 है, और यह समान रहेगा ही रहेगा। तो 1 बाय डिफरेंस अगर लिखेंगे तो 1 बाय 1 लिखेंगे, इंटू 1 बाय अगर हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, जबकि यहाँ पर कितना था, 1 था। तो यहाँ 1 बाय क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और माइनस करना है 1 बाय लास्ट टर्म को, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 1 बाय क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस 1 ही था, तो इसलिए ये कोई प्रभाव नहीं करेगा, हम केवल ब्रैकेट का क्रिया करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं आंसर। 5 और 25 का जो अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 25, और 5 से 25 में देंगे तो 5, और 5 से कम कितना हो जाएगा, 5। तो 5 में से माइनस 25 से कम 25 और 1, तो इतना इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है, ये एसएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां पर इसका आंसर जो है दशमलव में दिया हुआ था। तो 4/25 रहेगा तो आप 4/25 लगाइएगा, लेकिन अगर यह दशमलव में है तो आप अगर इसको 25 से 4 में भाग दीजिएगा तो 0.16 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है।
तो इस तरह के सीरीज में पहला टैप तो ये पूछता है। दूसरा टैप क्या करता है, जैसे 1 और 2 है तो इसको गुना करके लिख दिया जाता है, यानी कि दो टर्म को एक टर्म बना दिया जाता है। तो ये टैप आप समझ गए होंगे। चलिए आप जानते हैं कि जब यहाँ पर जो है यह तोड़ करके नहीं दिया जाता है तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो चलिए जानते हैं, पहले फर्स्ट टाइप ही उसी को जो है बनाने का एक बार प्रयास करते हैं। आपको जो है फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 बाय डिफरेंस ब्रैकेट लगेगा, 1 बाय डिफरेंस के बाद 1 बाय फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करके आपको आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहचानने का तरीका वही है कि 1 से 2 हुआ और 2 से ये 3 हुआ, फिर यहाँ 3 से खत्म हुआ और 3 से शुरू हुआ, उसी तरह का यह सीरीज है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह आपको ब्रैकेट लगा हुआ है। ये जो दो टर्म है यह आपका है यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पर जो आपका 1 मल्टीप्लाई 2 है यहीं पर लास्ट में जो है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 है। चलिए जानते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 बाय डिफरेंस होता है। तो 1 बाय अगर डिफरेंस लेंगे तो आप देख सकते हैं 1 और 2 का डिफरेंस जो है 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस जो है 1 है। हम आपको फिर से एक बार कह दे रहे हैं कि यहाँ 1 का डिफरेंस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद ये नहीं रखना है कि 1 ही का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 बाय अगर डिफरेंस लेंगे तो 1 और 2 का डिफरेंस तो 1 ही होगा, लेकिन ब्रैकेट में अगर हम 1 बाय फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म कहने का मतलब ये यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो 1 बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय लास्ट टर्म अगर लिखेंगे तो 1 बाय, अब लास्ट टर्म लिखना है तो लास्ट टर्म तो जैसे उसमें 100 लिखा हुआ था तो लास्ट में हम यही लेते थे, लेकिन यहाँ पर n प्लस 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, n प्लस 1 जो है लास्ट टर्म में ले लेंगे। अब जो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बाहर में है, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल हम ब्रैकेट का क्रिया करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर 1 और n प्लस 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह n प्लस 1 ही होगा। क्लियर है। अब इससे भाग दिया जाएगा, यानी कि भिन्न का जो घटाव निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 1 होगा, और n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा तो 1 होगा, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस का 1 माइनस का 1 ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका बच जाएगा n बट्टा n प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर n बाय n प्लस 1। आंसर तो आपका यही हो गया n बाय n प्लस 1। लेकिन यह जो है एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया और इसमें ऑप्शन जो है n बाय n प्लस 1 न दे करके इस तरह से दिया गया, 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, इस तरह से ऑप्शन था। तो आप देख सकते हैं ये भी आंसर सही है, लेकिन एक बार अगर क्वेश्चन ये पूछा गया तो ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया गया। तो चलिए क्या किया गया उसमें, आप देख सकते हैं कि अगर अंश में n है तो नीचे जो है n से 1 ज्यादा है। अगर हम ऊपर में n को वैल्यू अगर कुछ मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम 4 मान लिए, यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप n को 4 माने हैं तो नीचे में हर जो होगा n से 1 ज्यादा होगा। अगर 4 माने हैं तो 4 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर n को अगर हम मान लीजिए 5 मानते हैं तो नीचे में 1 ज्यादा होगा, 6 ज्यादा 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो है 4 बट्टा 5 और ये 5 बट्टा 6, ये कोई भी वैल्यू अगर रखिएगा तो यह 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है, आपका आंसर होगा कि यह तो 1 से छोटा आ रहा है। तो वही ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि इस जो है पूरा सीरीज का जो आंसर होगा वह 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो यह अगर आपके ऑप्शन में यह रहे 1 से छोटा तो आप उसको क्लिक करिएगा, या n बाय n प्लस 1 रहेगा तो उसको क्लिक करिएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अगर वो टाइप को डिफिकल्ट करता है तो वो जो है इस तरह से कर देता है। दोनों में फर्क ये था कि वहां पर आपको फैक्टर तोड़ के दिया गया था और यहाँ फैक्टर तोड़ा गया नहीं है, यहाँ हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए 15 को जो आप ध्यान रखिएगा, 2 से अगर खत्म हुआ तो 2 से शुरू हो गया, तो ऐसे ही आपको तोड़ना है। अगर हम 15 को तोड़ने का प्रयास करें तो हम इसको 3 गुने 5 कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमको 15 को 3 गुने 5 ही दिया जाता था, इस बार इसको 3 गुने 5 को गुना करके 15 लिख दिया गया। अब देखिए अगर 3 गुने 5 आप इसको लिखे हैं तो यह 5 से खत्म हुआ, इसका मतलब इसमें यह 5 से क्या होगा, शुरू होगा। देख सकते हैं 2 से खत्म हुआ तो 2 से शुरू हुआ, इसका मतलब 5 से खत्म हुआ तो यह 5 से शुरू होगा, और मल्टीप्लाई में 35 है तो 5 ले लिए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब 7 से खत्म हुआ तो 7 से शुरू होना पड़ेगा, तो 7 मल्टीप्लाई 63 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब अगर 9 से खत्म हुआ तो 9 से शुरू होना पड़ेगा, और 9 से शुरू होने के लिए 99 को यहाँ हमको मल्टीप्लाई 11 करना होगा। क्लियर है। अगर 11 से खत्म हुआ तो हमको 11 से शुरू करना पड़ेगा, और 11 से शुरू करना पड़ेगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसी तरह यह सीरीज अगर और बढ़ता तो हम और लिख सकते थे।
आप देख सकते हैं उसी तरह का क्वेश्चन बन गया 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, यानी कि सीरीज यह फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे डिफरेंस क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ 2 1 का डिफरेंस 1 था, लेकिन यहाँ 3 5, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है। 7 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। सब जगह आप देखिएगा तो डिफरेंस कितना का है, 2 का है। और इसी टाइप में अधिकतर स्टूडेंट फंसते हैं, लेकिन आज के बाद आपको जो है हम पूरा बेसिक से शुरू किया है सिंप्लीफिकेशन, आपको दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 1 बाय जो अगर डिफरेंस लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, 1 बाय डिफरेंस होता है, डिफरेंस हर जगह 2 है, तो 1 बाय डिफरेंस इन 2 हो जाएगा 1 बाय फर्स्ट टर्म। तो 1 बाय फर्स्ट टर्म पहला पद कितना है, तो पहला पद यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, माइनस 1 बाय लास्ट टर्म लिखेंगे अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है यहाँ पर 13 है, यानी कि 1 बाय हम क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। अब अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो आपका बाहर में 1 बाय 2 है, इसको 1 बाय 2 लिखते हैं, और ब्रैकेट में 3 और 13 का एलसीएम अगर लेंगे तो यह 39 आएगा, और 3 से 39 में भाग ये हो जाएगा 13, और माइनस हो जाएगा 13 तरीका 39 यानी कि 3, ये जो आपका आ जाएगा 1 बाय 2। यहाँ से हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 बाय 2, और इसका मतलब मल्टीप्लाई 13 में से 3 गया तो हो जाएगा 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, और 5 बट्टे 39 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक पहला वाला टाइप अगर समझे होंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो करते हैं, उसके बाद इसका एक और नेक्स्ट लेवल आता है, उसके बाद इस टाइप को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो जानते हैं यानी कि इस टाइप का जो है एक और क्वेश्चन हम लिए हैं, और ये जो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अगर आप सीख चुके हैं तो ये जो है आपको होमवर्क के लिए रहेगा। चलिए जानते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, क्योंकि उसी टाइप को हम एक दोबारा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए जानते हैं। तो ये जो है आज टाइप जो नए हैं उसको हम बता दे रहे हैं कि ये टाइप 1 सिंप्लीफिकेशन का पहला क्लास है, यानी कि एक दिन में आपको जो है 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 मिलेगा। टोटल मिलाकर के इसमें 7 टाइप है, इसको हम 3 दिन में सिंप्लीफिकेशन को खत्म करेंगे, और बहुत ही बेसिक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं, यहाँ जो है इस तरह के सीरीज को हम जोड़ने का अगर प्रयास करें तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको फैक्टर दिया जाता था, इस बार तोड़ के नहीं दिया गया है। तो इस तरह से तोड़ा जाए इसको कि यहाँ भी सीरीज बन जाए। तो आप देख सकते हैं 15 और यहाँ 3 है, तो हम इसको 1 गुने 3 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह 3 से खत्म हुआ तो 3 से शुरू होना पड़ेगा, और 15 में 3 भी है और क्या है, 5 भी है। क्लियर है। अब यहाँ 5 पर खत्म हुआ तो 5 से शुरू करने के लिए 5 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे, तभी तो 35 होगा। और अगर यह 63 है तो यहाँ 7 से शुरू करके 9 लिखेंगे, और यहाँ पर 99 है तो 9 से गुना करके 11 लिखेंगे, यही होगा। अब जो है आपका सीरीज उसी तरह से तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 1 बाय डिफरेंस। 1 बाय अगर डिफरेंस देखा जाए तो आप कह सकते हैं 1 और 3 का डिफरेंस 2 का आ रहा है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 का आ रहा है, सब जगह यह डिफरेंस बराबर होगा। इस सीरीज का तो यही नियम है। अब डिफरेंस यहाँ पर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट है 1 बाय फर्स्ट टर्म। 1 बाय फर्स्ट टर्म कहने का मतलब यहाँ देखिए पहला पद 1 है, माइनस 1 बाय लास्ट टर्म। तो 1 बाय लास्ट टर्म कहने का मतलब लास्ट टर्म तो 11 है, यानी कि यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। अब अगर कैलकुलेशन इसको करेंगे तो 1 बाय 2 इंटू यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, और यह 11 माइनस 1, तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ से 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 11 में से 1 गया तो 10, और बट्टा में कितना 11, तो 2 से 10 को काटेंगे तो 5, और बट्टे में 11 है, यानी कि 5 बट्टा 11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, और यह पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस टाइप को सीख चुके हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप को रखते हैं यहीं तक, और हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं टाइप 2।